हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज मैं आपके लिए दोबारा लेके आ गया हूँ मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर पार्ट 6 होने वाला है। पार्ट 1 2 3 4 5 6 सारे कंप्लीट कर चुका हूँ। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। पार्ट 6 में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर पार्ट 6 होने वाला है। हाइलाइटर ले लेते हैं, स्टार्ट। इसमें आएगा सेवरिटी एंड प्रायोरिटी। सबसे पहला क्वेश्चन है सेवरिटी और प्रायोरिटी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें इंटरव्यू में, सेवरिटी और प्रायोरिटी। इसके बारे में हम देख लेते हैं और इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे लेने वाला हूँ, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रायोरिटी क्या होता है? हाउ प्रायर वी नीड टू फिक्स द बग इज प्रायोरिटी। मतलब हमें कितनी जल्दी हमें फिक्स करना पड़ेगा बग को, उसे हम कहते हैं प्रायोरिटी। इसका मतलब ये होता है अकरेंस ऑफ डिफेक्ट, कितनी बार आ चुका है या फिर कितनी बार आ रहा है वो बग, तो उसे हम कहेंगे प्रायोरिटी में। ठीक है। डिसाइड बाय डेवलपर टीम, ये ज़्यादातर डेवलपर टीम के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि है ना उसका टाइप क्या हो सकता है, लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हाई है या फिर क्रिटिकल है। ठीक है। क्रिटिकल हम है ना इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, सेवरिटी में भी यूज़ करते हैं टाइप्स को। सेवरिटी की बात करें, हाउ सीवियर द बग इज सेवरिटी, मतलब कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला आपके फंक्शनैलिटी पे या फिर सॉफ्टवेयर पे, उसे हम कहेंगे सेवरिटी। इनडायरेक्टली आपका सेवरिटी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड आप समझ सकते हैं कि फंक्शनैलिटी आपकी चलनी बंद हो गई तो वो सेवरिटी में आएगा। ठीक है। इट मीन्स हाउ बैड द डिफेक्ट इज एंड व्हाट इम्पैक्ट इट कॉज इन आवर एप्लीकेशन, कितना बुरा हो सकता है उसका डिफेक्ट और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे एप्लीकेशन पे, वो हमारा सेवरिटी डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करेगा इसको, इसका टाइप को? वो हम टेस्टिंग टीम डिसाइड करती है। माइनर हो सकता है, मेजर, मीडियम हो सकता है या फिर मेजर हो सकता है। इसके अलग अलग टाइप्स भी अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज डिफेक्ट की प्रायोरिटी। अभी मैंने बताया डिफेक्ट है तो उसकी प्रायोरिटी भी हम डिसाइड करेंगे कि कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं कि उसकी बाद की प्रायोरिटी हो, और को हो सकता है कि अभी करके देना है 2 घंटे के अंदर, तो इसकी डिफेक्ट की हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। कैसे? डिफेक्ट की प्रायोरिटी क्या होती है? अर्जेंसी ऑफ अ फिक्सिंग द डिफेक्ट, कितनी जल्दी हमें फिक्स करके देना है वो हम बताएंगे डिफेक्ट प्रायोरिटी में। ज़्यादातर जो डिफेक्ट की प्रायोरिटी होती है वो स्केल दिया जाता है P0 से लेके P3 तक। किसी किसी कंपनी में P6 तक भी जा सकता है, बट ज़्यादातर P0 से P3 तक होता है। प्री जीरो वाला जो रहता है, प्रायोरिटी जीरो वाला, वो मोस्ट अर्जेंसी होता है, मतलब इसे अभी के अभी करके दो फिक्स। और P3 वाला आप कभी भी करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। P0 वाला अभी करना है। ठीक है। ऐसे डिफेक्ट की प्रायोरिटी हो गई, ऐसे ही सेवरिटी भी होगी डिफेक्ट की। तो डिफेक्ट की सेवरिटी भी होगी कि कितनी जल्दी हमें फिक्स करके देना है। जैसे आप समझ लीजिए कि आपकी लॉगिन की फंक्शनैलिटी ओपन नहीं हो रही, या फिर आप जैसे क्लिक कर रहे हैं सिस्टम क्रैश हो जा रहा है, एप्लीकेशन क्रैश हो जा रही है, तो उसकी सेवरिटी ज़्यादा है। तो वही चीज़ें हम बताएंगे। इसमें अलग अलग लेवल आ जाते हैं। डिफेक्ट सेवरिटी रेंजिंग फ्रॉम माइनर टू क्रिटिकल और शो स्टॉपर, ये हमारी क्रिटिकल रहेगी डिफेक्ट की सेवरिटी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लो प्रायोरिटी लो सेवरिटी, लो प्रायोरिटी हाई सेवरिटी, हाई प्रायोरिटी लो सेवरिटी, हाई प्रायोरिटी हाई सेवरिटी। बहुत सारे हैं ना टर्म्स, इसके मैं आपको एग्जाम्पल लूंगा। अभी मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको रियल टाइम एग्जाम्पल बताऊंगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है लो प्रायोरिटी और लो सेवरिटी का। लो प्रायोरिटी है और लो सेवरिटी है, तो इसमें हम लिखे स्पेलिंग मिस्टेक इन अ पेज नॉट फ्रिक्वेंट नेविगेटेड बाय यूज़र। अगर कोई भी हमारा स्पेलिंग की मिस्टेक है, जो ज़्यादातर है ना यूज़र नहीं जाता उस जगह पर, उस जगह पे है ना हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो लो प्रायोरिटी लो सेवरिटी में। बग तो है बट लो प्रायोरिटी लो सेवरिटी में। लो प्रायोरिटी है बट हाई सेवरिटी है, जैसे एप्लीकेशन आपकी क्रैश हो जा रही है कोई कॉर्नर के केस में। जैसे हम ले सकते हैं एप्लीकेशन में हेल्प पेज होता है, हेल्प वाले में ना ज़्यादातर यूज़र नहीं जाते, तो अगर वो हेल्प पे जाके है ना क्रैश हो जा रहा है तो उसकी हाई सेवरिटी है बट लो प्रायोरिटी है। क्रैश हो रहा है, क्रैश के मामले में हमेशा हाई सेवरिटी आएगा। ठीक है। हाई प्रायोरिटी है और लो सेवरिटी है, जैसे अगर आपका लोगों का कलर थोड़ा सा चेंज है या फिर कंपनी के नेम में मिस्टेक है, तो इससे कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनडायरेक्टली कंपनी के है ना रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये हाई प्रायोरिटी पे है कि इसे जल्दी से जल्दी सही करो वरना कंपनी की रेपुटेशन बेकार हो जाएगी। हाई प्रायोरिटी है बट फंक्शनैलिटी सही चल रही है, तो लो सेवरिटी हो गया। ऐसे ही हाई प्रायोरिटी और हाई सेवरिटी क्या हो सकता है कि हमारी लॉगिन की फंक्शनैलिटी नहीं चल रही, भाई यूज़र लॉगिन ही नहीं कर पा रहा तो बाकी क्या करेगा, तो हाई प्रायोरिटी और हाई सिविलिटी में आ गया ये चीज़। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन यू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर हाउ टू मेक श्योर दैट योर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड करेक्टली। जब भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो कोई भी आप 5 टेस्ट केसेस बताओ जिससे आपको पता पड़े कि ये जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वो ठीक से इंस्टॉल हो गया या नहीं। तो हम इसके
5 के हम तो बहुत सारे टेस्ट केसेस बता सकते हैं अब 5 ही बता रहा हूँ मैं आपको, आप खुद लिखिएगा बाकी की चीज़ें। जैसे सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके बाद लास्ट में हमें मैसेज मिल जाता है एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, तो हम वो देख सकते हैं। ठीक है, जब हम इंस्टॉल कर देते हैं इंस्टॉलेशन फोल्डर पे जाके हम एप्लीकेशन डॉट ई वाला हम देख सकते हैं जो हमने इंस्टॉल किया है उसका ई फाइल बन गया या नहीं बना। फिर इसके बाद उसका हम आइकन डेस्कटॉप पे आइकन या फिर प्रोग्राम लिस्ट पे आइकन चेक कर सकते हैं। डिटेल अगर हमें देखनी है या फिर ऐड और रिमूव करना है तो कंट्रोल पैनल से जाके ऐड और रिमूव रहता है ना सॉफ्टवेयर का, तो वहाँ पे आप जाके जा सकते हैं। या फिर इसकी रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि एंट्रीज हो चुकी है हमारे सॉफ्टवेयर पे या नहीं। तो इसके अलावा आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं इसमें सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने के क्या क्या आप चेक करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, टेल मी द टेस्ट केसेस ऑफ डोर एंड हाउ टू परफॉर्म इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑफ डोर। डोर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम इसके टेस्ट केसेस लिखेंगे और इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग कैसे करेंगे, टेस्ट केसेस लिखेंगे कि वेरीफाई द हाइट एंड विड्थ ऑफ द डोर एज पर द गिवन स्पेसिफिकेशन, जो हमने दिया था उसी के हिसाब से बनाकर दिया है हाइट और विड्थ में डोर को, वो हमें फंक्शनैलिटी हो गई। मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है डोर पे, जो हमने दिया था उसके हिसाब से मटेरियल है या नहीं है, वो हमारा सेकंड में टेस्ट केसेस हो गया फंक्शनैलिटी में। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है डोर पे, मतलब कहीं बारिश आई टूट के गिर गया, भाई किस बात का दरवाज़ा, फिर कोई डोर वोर नहीं रहा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट हम चेक करेंगे। लॉक जो हो रहा है अटैच वो फंक्शनली प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर एक बार चोर आ गया 2 मिनट में चोरी कर गया। ठीक से काम करना चाहिए भाई, अलीगढ़ का ताला लगवा लेना। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं वेरीफाई दैट फिटिंग ऑफ द डोर इज फिटेड एट द डिजायर्ड लोकेशन, जो लोकेशन हमने दी है वहीं पे फिट हो रहा है, कहीं ऊपर नीचे फिट हो गया कहीं ऐसी जगह पे। तो ये हमारी फंक्शनैलिटी चेक कर लिया टेस्ट केसेस में, डोर के बता रहा हूँ मैं। अब डोर का इंटीग्रेशन देखते हैं। वेरीफाई वेदर एज यूजर इज एबल टू असेंबल और डिसेंबल द डोर फ्रॉम द वॉल। आपने दीवार पे चिपका दिया एक बार डोर को, मतलब लगा दिया, तो उसे आप हटा पा रहे हैं, डिसमेंटल कर पा रहे हैं या फिर लगा पा रहे हैं ठीक से, तो इसमें आपकी दो चीज़ें मैच कर रही है ना, एक तो वॉल हो गया और एक डोर हो गया, तो दोनों का मिलाकर हो गया, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे ही असेंबल और डिसेंबल का आप 3 लिख दीजिएगा। एक तो डोर को आपको वॉल्स के साथ लगाना है, एक हमारा लॉक हो गया, लॉक भी तो हमारी 2 चीज़ों से मिलके बनी है, तो लॉक हो गया हमारा डोर पे। या फिर हमारी ग्रिप, ग्रिप भी एक पकड़ने वाली चीज़ होती है, तो वो भी हमारे इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा यहाँ। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आप परफॉर्मेंस देखना है भाई कि सही भी चल रहा है या नहीं चल रहा डोर, देखते हैं। वेरीफाई वेदर डोर इज एबल टू सस्टेन द गिवन स्पेसिफाइड मैक्सिमम प्रेशर। आपने कोई मैक्सिमम प्रेशर दिया उसके ऊपर, मतलब दरवाज़ा बंद कर दिया और पीछे से धक्का दिया ज़ोर से, तो प्रेशर दिया आपने इनडायरेक्टली, तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहा है, टूट के आप बाहर तो नहीं गिर जा रहे कहीं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम प्रेशर आपने दिया बहुत देर तक, मतलब ये नहीं आप बहुत ही ज़्यादा डीट हैं समझ लीजिए, आप देते रहे दरवाजे पे धक्का, देखते हैं कि कब टूटता है, तो उसके बाद टूट पा रहा है या फिर रह रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे बिहेवियर ऑफ द डोर आफ्टर अप्लाइंग अ प्रेशर बियॉन्ड इट्स स्पेसिफाइड लिमिट। अब आपको गुस्सा आ गई, अब आप तोड़ना चाहते हैं, किसी भी हालत में तोड़ना चाहते हैं, तो आप लेकर आ गए कुछ बड़ी सी चीज़, तोप लेकर आ गए और आपने उड़ा दिया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर से भी आपने ज़्यादा दे दिया, तब उसकी आपको परफॉर्मेंस देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूजिबिलिटी। वेरीफाई द लॉक एंड फील ऑफ द डोर। यूज़र के हिसाब से कैसा होना चाहिए, लुक और फील बहुत तगड़ा होना चाहिए, मतलब कोई भी आया तो तारीफ करके जाए, अरे वाह क्या लगाया डोर। ठीक है, वेरीफाई द फर्नीचर पॉलिश ऑफ द डोर। फर्नीचर पॉलिश कैसी हो रही है, ठीक है, डिज़ाइन कैसा है डोर का, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। किसी के भी आप घर जाते हैं तो ज़्यादातर दरवाज़ा सबसे पहले ही देखते हैं आप डोर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर योर कंसिडरेशन वाइल राइटिंग डाउन टेस्ट केसेस। क्या आप सोचेंगे, मतलब क्या आप रख के चलेंगे कि हम जब लिखेंगे टेस्ट केसेस तो हम क्या क्या सोच के चलें। ठीक है, फर्स्टली सबसे पहले मैं देखूंगा आई विल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनैलिटी। सबसे पहले मैं फंक्शनैलिटी को समझ लूँ, फिर इसके बाद टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करूँगा। जब मैं टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करूँगा वाइल राइटिंग डाउन द टेस्ट केसेस, मैं ब्लैक बॉक्स टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक बताऊंगा, जिसमें हमारे रहती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग क्या होता है, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, ये सबको हम ध्यान में रख के हम अपने टेस्ट केसेस लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, हैव यू रिटन एनी टेस्ट केसेस विदाउट एनी डॉक्यूमेंट लाइक फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट FHD या फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अलावा डू यू रिक्वायर अपडेटिंग द इनिशियल टेस्ट केसेस इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एनी टाइम। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है, कभी आपने टेस्ट केसेस लिखे हैं जो आपके पास कोई भी आपके पास
डॉक्यूमेंट नहीं है, तब भी आप टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। ये कंफ्यूज करने वाली बात है कि आप सच में लिखते भी हैं या नहीं लिखते, ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन कि आपने कभी अपडेट किए हैं अपनी टेस्ट केसेस को, जो आपने लिख रखे हैं पहले ही, उसको आपने टेस्ट केसेस को अपडेट किया है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में ही, ठीक है। तो दोनों का एग्जांपल आंसर देते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे भाई टेस्ट केसेस, किस चीज़ के लिखेंगे? जब आपको फंक्शनैलिटी नहीं पता, डिज़ाइन नहीं पता, तो टेस्ट केसेस लिख ही नहीं सकते। बट इफ़ यू नो द फंक्शनैलिटी वेल, अगर आपको फंक्शनैलिटी पहले से ही बता रखी है या फिर टीम लीडर ने बता रखी है, तो आप इजीली लिख सकते हैं। किसी से एक बार कांटेक्ट होना ज़रूरी है, वरना आप ऐसे ही दिमाग में नहीं लिख सकते। कुछ आपने देखा नहीं है, उसके बारे में आप टेस्ट केसेस कैसे लिखेंगे? तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं। यहाँ पे आप आंसर यस मत बता दीजिएगा, नो ही बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ भाई, अपडेट तो ज़रूरी है। कभी कभार होता है प्रोडक्ट मैनेजर जो होते हैं वो थोड़े से संकी टाइप के होते हैं, पूरा बन जाने के बाद फिर दोबारा चेंज करवाते हैं, तो उसकी वजह से हमें भी अपना टेस्ट केसेस दोबारा चेंज करना पड़ता है। ये ज़्यादातर होता है। देखो ये लिखा है ना, चेंज रिक्वेस्ट आ जाती है ज़्यादातर मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर की तरफ से। गिवन फंक्शनैलिटी फ्रॉम द बिजनेस, इन दैट केस वी आर पुलिंग आवर प्रीवियस टेस्ट केसेस रिलेटेड टू दैट फंक्शनैलिटी एंड अपडेटेड अप्रोप्रिएटली। हम अपडेट करते हैं अगर हमारी फंक्शनैलिटी चेंज होती है तो। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If there are 50 modules in the test plan, what will you do? Will you write 50 टेस्ट प्लान? देखो टेस्ट का प्लान बता रहा है, ये टेस्ट केसेस लिखने के लिए नहीं बोल रहा। हम प्लान तो एक ही बार कर सकते हैं और 50 मॉड्यूल को कवर कर सकते हैं। ऐसा प्लान करो कि 50 मॉड्यूल कवर हो जाए। आप ऐसे ही तो करते हैं कि एक आपने एक प्लान बना दिया, उससे बहुत सारे काम आपके हो जाते हैं। तो वही चीज़ें आपको करनी है ना। अब 50 टेस्ट प्लान बनाओगे 50 मॉड्यूल के लिए, तो फिर आप तो पागल हो जाओगे कि भाई मैं इस प्लान के लिए इस मॉड्यूल पे जाऊंगा, इस प्लान से इस मॉड्यूल को कवर करूंगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ज़्यादा डिपेंड्स करता है कि आपके मॉड्यूल आपके मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। वी हैव अ मास्टर टेस्ट प्लान फॉर एंटायर बिग प्रोजेक्ट। हमारे पास एक पहले से ही मास्टर टेस्ट प्लान है, ठीक है। फॉर ईच मॉड्यूल वी हैव मॉड्यूल टेस्ट प्लान। If the entire modules we are testing in a similar way, then we can write a single module test plan which represent all the 50 module test plan। जो मैंने आपको बताया, अगर वो मॉड्यूल एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो आपको एक ही टेस्ट प्लान से सारा कवर हो जाएगा 50। अगर 50 के 50 आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल उठा रखे हैं जो रिलेट ही नहीं कर रहा, तो फिर तो भाई आपको कोई ऑप्शन नहीं है, 50 टेस्ट प्लान बनाने पड़ेंगे। व्हाट इज टेस्ट केसेस एंड टेस्ट प्लान? अभी आप कंफ्यूज हो होंगे कि टेस्ट प्ले केसेस क्या होता है, टेस्ट प्लान क्या होता है। ये तो आपने बताया ही नहीं, बाकी चीज़ें आप बता रहे हैं, तो ये भी सुन लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन बताओ टेस्ट केसेस और टेस्ट प्लान में। देखो टेस्ट केसेस क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कीवर्ड या फिर स्टेप्स कह सकते हैं, जिससे हम एक स्पेसिफिक फीचर्स एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। मतलब स्टेप देंगे आप उसमें, ताकि आप किसी भी एप्लीकेशन को एक टेस्ट कर सकें, उसे कहेंगे टेस्ट केस, ठीक है। टेस्ट प्लान क्या होता है, एक रोड मैप होता है, रोड मैप फॉर टेस्टिंग एंड टेस्ट प्लान इज यूज फॉर द प्लानिंग ऑफ टेस्टिंग एक्टिविटी। कि ये मैं देखो टेस्ट प्लान के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसमें बस थोड़ा सा दे रखा है कि कुछ नहीं होता, रोड मैप होता है कि हम कैसे टेस्ट करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूड होने वाली हैं, तो वो हमारी टेस्ट प्लान में आएगी। टेस्ट केसेस में स्टेप्स लिखे जाएंगे। आपके 60 क्वेश्चन कवर हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराना यार, बार बार तो बोलूँगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ना, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।